हजारों वर्ष पहले भारतवर्ष के हृदय में एक ऐसी नगरी थी जिसे स्वयं मनु ने बसाया था। नाम अयोध्या। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ थे। राजा दशरथ एक ऐसे योद्धा थे जिनका रथ 10 दिशाओं में जा सकता था, इसीलिए उन्हें दशरथ कहा गया। उनके पास धन, बल, कीर्ति सब कुछ था, मगर एक कोने में एक दर्द छिपा था। इतने चमकते साम्राज्य के भीतर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। इस सुनेपन के पीछे एक कहानी थी जिसे दशरथ ने बरसों से अपने सीने में दबा रखा था। यह कहानी थी उनके युवावस्था की एक भयानक भूल की। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, यानी बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगा सकते थे। जब वह शिकार खेलने गए तो उसी जंगल में एक तपस्वी युवक श्रवण कुमार अपने वृद्ध और अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। माता पिता को प्यास लगी तो उन्होंने श्रवण को एक लोटा लेकर सरयू नदी के तट पर जाने के लिए कहा और कहा, बेटा हमें जल ले आओ। जैसे ही श्रवण कुमार सरयू नदी के तट पर पानी भरने लगे तो पानी भरते हुए गुड़गुड़ की आवाज आई। राजा दशरथ को लगा कि कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है। उन्होंने बाण छोड़ दिया, लेकिन जब चीख सुनाई दी तो दशरथ के हाथ कांप गए। वहां कोई जानवर नहीं, बल्कि एक निर्दोष युवक लहूलुहान पड़ा था। मरते हुए श्रवण कुमार ने सिर्फ इतना कहा, राजन, मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना। जब दशरथ पानी लेकर उन वृद्ध माता पिता के पास पहुंचे तो उनकी आहट पहचान कर पिता ने पूछा, पुत्र श्रवण, इतनी देर क्यों लगाई? दशरथ ने कांपती आवाज में सच बताया। सुनते ही उन माता पिता के पैरों के तले जमीन खिसक गई। दुख और क्रोध की अग्नि में जलते हुए उस वृद्ध पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया, राजन, जैसे आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी भी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। अपनी संतान के लिए तरसते हुए मरोगे। दशरथ के लिए यह श्राप एक वरदान भी था और मृत्यु का पैगाम भी। वरदान इसलिए क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें पुत्र अवश्य होगा, और पैगाम इसलिए क्योंकि वही पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। यहीं से शुरू होता है नियति का वो खेल जो ईश्वर को भी धरती पर खींच लाता है। आज हम इस कथा से यह सीख लेंगे, हमारे कर्म चाहे जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में, अपना फल जरूर देते हैं। अगले हफ्ते हम देखेंगे कैसे हुआ भगवान श्री राम का जन्म। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या राजा दशरथ का अपराध क्षमा योग्य है? अगर है और नहीं है तो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।